छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की एक और योजना जो है पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जा चुकी समूचे छत्तीसगढ़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू भवन सुपेला में। हमारे साथ मौजूद है वार्ड पार्षद और नगर निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि यह योजना क्या है और इसका मापदंड क्या है, क्या क्राइटेरिया है जिससे लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। हाँ भोजराज जी, सबसे पहला सवाल एक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़, महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, महतारी वंदन योजना का महिलाएं लाभ उठाने आई हैं, तो उसका क्या प्रक्रिया है, उसका मापदंड क्या है? मोदी जी की गारंटी के तहत में महतारी वंदना योजना 21 साल से 60 साल तक की महिलाएं जिनका आयकर 5 लाख से कम है गाइडलाइन के हिसाब से, और तमाम स्लम क्षेत्र की महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरा परिवार हुजूम पूरे छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। निश्चित बहुत बड़ी योजना है। प्रत्येक परिवार के महिलाओं के जो विवाहित महिला है उनके खाते में एक साल में 12,000 पर मंथ 1,000 रुपये की योजना है, जो मोदी जी की गारंटी योजना थी। हमने चुनाव के दौरान गली गली में जा कर के इस योजना का लाभ पहुंचे और इस योजना की जानकारी के लिए हम लोगों ने लोगों को प्रेषित किया था, जिसका परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी के द्वारा आज इस योजना का क्रियान्वयन के लिए भूतल पे आ गया है और प्रत्येक छत्तीसगढ़ की महिला को इस योजना के तहत हजारों करोड़ों की योजना का लाभ मिलने वाला है, जो कि पूरी महिलाएं काफी उत्साहित हैं। भोजराज जी, यहाँ पे एक सवाल एक ये भी आता है, क्योंकि कई महिलाओं से हमारी यहाँ पे चर्चा हुई, तो जो मापदंड है जैसे वैवाहिक प्रमाण पत्र का है, जो अन्य है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, उसकी वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही थी, उनके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ईजी है। उस क्षेत्र का पार्षद या उस क्षेत्र के सरपंच के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एक छोटा सा एक फॉर्म है, उसमें सिर्फ भर के पार्षद हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, सील कर दे देगा तो आपको योजना के तहत में हो जाएगा। किसी भी प्रकार के पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विवाह के लिए पार्षद, निवास के लिए पार्षद, बहुत इजी फॉर्म है। इसमें किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र के पार्षद से, अपने क्षेत्र के समाज सेवियों से, अपने क्षेत्र के सरपंच से मिल ले, पूरी योजना का लाभ फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे अभी बात सामने आ रही कि जो मितानिनें हैं, जो संविदा कर्मचारी है, उन्हें इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। किसी भी, देखिए, योजना का लाभ मितानिन के आंगनबाड़ी जनप्रतिनिधि सबसे, किसी से कोई, हम लोग भी, हमारी पत्नियां भी भर सकती है, हम पार्षद हैं, हमारी पत्नियां भी भर सकती है, मितानिन भी भर सकती है, आंगनबाड़ी भी भर सकती है। 5 लाख से के कम की आय का परिवार का कोई भी व्यक्ति उस फॉर्म को, महिला फॉर्म को भर सकती है। इसके जैसे आज शुरुआत की गई है 5 फरवरी से, तो कब तक फॉर्म बनाए जाएंगे और जैसे कि इसका लाभ लोगों के खाते में कब तक राशि आनी शुरू हो जाएगी? कैबिनेट ने यह तय कर लिया है कि मार्च में सबके अकाउंट में जितने फॉर्म भरे जाएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, जिस स्थिति से भरे जा रहे हैं, पूरे खाते में मार्च के महीने से इस योजना का लाभ चालू है। और जैसे जो विधवा, जैसे कि 1-2 विधवा महिलाओं से भी हमारी चर्चा हुई, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, तो उनका कहना है कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। निश्चित, देखिए, जो 60 साल से ऊपर की योजना में अन्य कार्यों में उनको पेंशन मिलता है। कुछ परिवार हैं जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे से काफ़ी पूंजीपति लोग होने के बाद भी अगर इस योजना का लाभ लेते हैं, तो निश्चित जो भी योजना होगी बाकी देखेंगे। लेकिन अभी सर्वप्रथम पहली लिस्ट में 21 से 60 की योजना आई है। उस पहले लिस्ट के आधार पर अभी पूरी महिलाएं हुजूम लगा करके फॉर्म भर रही है और बहुत अच्छे से फॉर्म भर रही है। बाकी जितनी भी योजना के लाभ किस किस के क्राइटेरिया में लिया जाएगा, माननीय छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन है। भोजराज जी, अगर अपन थोड़ा मुद्दे से हट करके बात करें, तो चूँकि अभी देखा जा रहा है कि जैसा कि कमिश्नर साहब जो भिलाई निगम के आयुक्त हैं, उनके द्वारा शासन को पत्र लिखा गया राशि को लेकर के, क्योंकि ये सफाई में कार्य जो कार्यरत ठेका कर्मचारी, उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सफाई व्यवस्था इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन की जो तस्वीर भिलाई में देखने को मिल रही थी, वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वेतन नहीं मिलने से निश्चित रूप से कर्मचारियों को परेशान होना पड़ेगा। देखिए, सफाई के मामले में भिलाई पूरे छत्तीसगढ़ का मॉडल वार्ड हो गया है, भिलाई निगम हो गया है, जो भ्रष्टाचार के मामले में मॉडल हो गया। पूरे शहर में एक
हमारे अधिकारियों की वजह से 50 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है और बाद में बोलते हैं सफाई का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इतनी अनियमितताएं हैं, जिस ठेकेदार को 30 कर्मचारी प्लस 2 सुपरवाइजर देना था, वो कर्मचारी 26 कर्मचारियों में कर दिया। पूरे क्षेत्र में 50-50 गैंग करना था, कहीं पे भी गैंग नहीं दिख रही है। आज सफाई के मामले में पूरा भिलाई 78वें 80वें 22वें नंबर में आ रहा है। ये भ्रष्टाचार की निशानी है। मैंने स्वयं ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस एजेंसी का पेमेंट रोका जाए और इस पे जांच की जाए और इसकी जांच सीबीआई स्तर पे कराई जाए, इसकी जांच रायपुर के उच्च अधिकारियों से कराई जाए और निश्चित कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस सफाई में दिखेगा। मैं कल स्वयं मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया हूं और इस कार्य को तत्काल रुकवाने के लिए बात किया हूं और जितने भी कर्मचारी हैं उनका कलेक्टर दर पे नगर निगम भुगतान करे और काम चालू कराए, जिसकी मैंने मांग नगर निगम माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। क्योंकि कल आपकी मुख्यमंत्री शायद ही से मुलाकात हुई तो राशि के भुगतान को लेकर के अन्य विकास कार्यों के लिए किसी तरह की कोई चर्चा हुई है? कल मुख्यमंत्री जी से चर्चा नगर निगम के हाल पे हुई, जो यहाँ के अधिकारियों ने बेहाल करके रखा है। 14वें वित्त और 15वें वित्त का पैसे का बंदर बाट हुआ है। वास्तविकता देखा जाए किसी भी ठेकेदार की उसकी रिपोर्ट कहीं कोई पेश नहीं है, कोई लिखित कागज नहीं इनके पास और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज नगर निगम के कर्मचारियों को अधिकारियों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हम पार्षद लोग हैं, हम पार्षदों को 4 माह से मानदेय नहीं मिल पाया है। नगर निगम का बहुत बेहाल है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनमें कमिश्नर की बैठक लेवे और निगम के नियमित कर्मचारियों का और सभी अधिकारियों का भुगतान समय पे हो। पार्षदों को हम मानदेय वाले पार्षद नहीं है, हम नगर निगम को सही दिशा में ले जाने वाले पार्षद हैं। तो नगर निगम की जो वास्तविक स्थिति है, जो नगर निगम कंगाल हो चुका है और जो नगर निगम कंगाल होने के बाद पुनः इसको स्थापित करने के लिए जो पूरे शहर को बेचा गया, नीलामी की गई, प्लॉटों की नीलामी की गई, उसके बाद भी इस नगर निगम की कंगाली छाई हुई है, जिसके जिम्मेदार यहाँ की शहर सरकार और यहाँ के अधिकारी, जिसकी जांच के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से की है और नगर निगम की स्थिति सुधारने की मांग की है। एक अंतिम सवाल आपसे है कि महतारी वंदन को योजना को लेकर के वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ के दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के मार्फत से भिलाई नगर निगम की सभी बहनों से निवेदन करता हूं, आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके साथ में माननीय मोदी जी की योजना गारंटी योजना है। इस योजना के लिए बहुत स्थिरता से फॉर्म भरिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई गलती न रहे जिससे कि आप वंचित रह सके, भीड़ का हिस्सा ना बने। स्थिरता से लीजिए, ये फॉर्म लगे, योजना निरंतर चलते रहेगी। बस आपसे एक ही निवेदन है कि जहां भी आप फॉर्म भरे स्थिरता से, वहां की आंगनबाड़ी, वहां के पार्षद, वहां के जो भी निगम के अधिकारी हो, उनसे संज्ञान लेकर ये फॉर्म भरे ताकि आपका फॉर्म कहीं भी कैंसिल ना हो और आपका मोदी जी की गारंटी का पैसा आपके खाते तक पहुंच सके। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, जिन्होंने महतारी वंदन योजना को लेकर के तमाम तरह की हमें विस्तार से जानकारियाँ दी। साथ ही बताया कि जो इस वंदन के हितग्राही हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है, वो किसी तरह से दिग्भ्रमित ना हो। किसी भी तरह की परेशानी आने पर, किसी तरह की अपूर्ण दस्तावेज होने की स्थिति में इस वार्ड के पार्षद से अथवा सीधे आप नगर पालिक निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से संपर्क कर सकते हैं। भोजराज सिन्हा द्वारा इसके लिए व्यापक रूप से भिलाई नगर निगम के सभी वार्डों में मॉनिटरिंग की जा रही, सभी वार्ड के पार्षदों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। तो किसी के बहकावे में ना आए कि जो चीज़ें आप जो फॉर्म में जो प्रक्रियाएं हैं, जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, यदि आप उनमें से किसी एक में भी अपने आप को अपूर्ण पाते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे एक बार आइए, भोजराज सिन्हा जी से संपर्क करिए। इस योजना का लाभ निश्चित रूप से आपको आने वाले, हालांकि 5 फरवरी से 20 फरवरी तक फार्म जमा कराए जाएंगे। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया होगी जो मार्च से शुरू होगी। जिन महिलाओं द्वारा 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में फार्म जमा किए जाएंगे, उनके खाते में मार्च से राशि आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो किसी के बहकावे में ना आए, निश्चित रूप से योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलेगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो है कि इसके मार्फत यह देखा जा सकता है कि मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहूँ, इसमें अगर लाभ मिलेगा तो ठीक है। चलिए आप बताइए। महतारी योजना का फॉर्म
फॉर्म आपने भर दिया है नहीं भरा है। और लेकर के जा रहे हैं? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है? अब पता नहीं है, भराई तभी समझ आई भैया। जी आप बताइए। मैं चाहती थी जो ये फॉर्म दिए हैं हम सब लेडीज लोग को मिलना चाहिए इसकी योजना, है ना। तो अभी आपको डाउट कहाँ पे हो रहा है, क्या डाउट सब हो रहे कि मतलब ये सर्टिफिकेट लाओ, पासपोर्ट की साइन लाओ, ये सब लाओ, इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग भी। निवासी जाति ये सब मांग रहे हैं ना, अब देखते हैं लाके, है नहीं। हाँ मैडम बताएंगे, आज ये महतारी वंदन योजना का आज से शुभारंभ हुआ है जी। लोग काफी संख्या में फॉर्म लेने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज से शुभारंभ हुआ है। ये 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फॉर्म भराएगा, प्रथम चरण है ये इसका। और विधवा, परित्यक्ता और शादीशुदा के लिए है ये योजना। इसके लिए क्या मापदंड है, जो फॉर्म जमा करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे? जो इनकम टैक्स पटाते हैं या जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए ये योजना नहीं है, बाकी सभी के लिए ये योजना लागू होती है। जैसे बताया गया था वो विवाह का प्रमाण पत्र लाना विवाह है। का प्रमाण पत्र पार्षद के द्वारा तो तत्काल दिया जाए प्रमाणित तो करके। लगभग अभी इस वार्ड में कितने लोगों द्वारा फॉर्म लिया जा चुका है? अभी तो अंदाजन हम सवेरे 10 बजे से बैठे हैं, आराम से 300 फॉर्म पड़े। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है पुष्पा साहनी। हो गया हमारा। आपको फॉर्म आप मिल गया है हाँ, ना? फार्म भी भरा गया 1000 वाला, और ये प्रमाण पत्र भी, शादी का भी प्रमाण पत्र बना है, वो सब बन गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की योजना को लेकर? बहुत अच्छा योजना निकाला है भाई, गरीब के लिए तो ठीक ही 1000 मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्या फॉर्म लेने आए, क्या कहना चाहेंगे? शासन का योजना अच्छा है। तो अभी आपसे क्या कहा जा रहा है, दस्तावेज को लेकर क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है? अभी तो लेने आई हूँ, आधार कार्ड कुछ लेने जैसा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, इतनी महिलाएं आई हैं, आप भी आई हैं, सभी को दिया जा रहा है, विधवा हो, परित्यक्ता हो? हाँ, ठीक है सबको। ठीक है, ठीक। जी आप बताएंगे, फार्म आप लेने आई हैं, फार्म ले ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो ये वहाँ मिल रहा है। मतलब हम तो अभी पेंशन वाले हैं और बोलते हैं कि 60 वालों को नहीं मिलेगा। नहीं, 60 वालों को नहीं मिलेगा सर, ये सच है क्या? और ये 60 साल से ऊपर वालों को? हाँ 60 साल, हमको तो पेंशन मिलती है, लेकिन पर भी इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हमको वहाँ मिलता है तो मिलने के बाद भी आप उसमें लिख सकते हो कि मुझे मिलता है, तो 500 रुपये आपको मिलेगा, ऐसा पेपर में लिखा हुआ क्या क्या है। दस्तावेज मांग रहे हैं? क्या क्या दस्तावेज मांगे हैं? दस्तावेज में शादीशुदा को ना कि हमको मतलब और क्या क्या फार्म क्या क्या मांग रहे हैं हमें? फार्म में है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का खाता और राशन कार्ड और परिचय पत्र। सब ले आए हैं? हाँ, हो गया। वन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।